बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसी है? उम्मीद रखती हूँ ठीक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद रखती हूँ आप लोग भी सब अपने घरों में ठीक होंगे, खुश होंगे और अच्छे से होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। अम्मी के घर बहुत दिनों बाद, तकरीबन 15 दिन के बाद जाना हो रहा था, तो सोचा आप लोगों को भी साथ आज अपनी अम्मी के घर ले चलूँ मैं। तो रास्ते में ही थोड़ा से आगे ही सफ़र किया था तो हमारे रक्शे का टायर पंचर हो गया था और टायर पंचर फर्स्ट वाला हुआ था तो इतनी मुश्किल हो गई थी। और ये हमारे जेठ का रक्शा है तो मैं अपने जेठ के साथ ही जाती हूँ अपनी अम्मी के घर पे, क्योंकि वो आराम से हमें ईज़िली घर पे पहुँचा देते हैं। और फिर जब हमारे को टाइम हो जाता है हमें जाने के लिए तो फिर वो हमें लेने आ जाते हैं आराम से। तो बस फिर यही था, उन्होंने जल्दी से टायर चेंज करवाया और फिर करने के बाद फिर हम अपने घर निकलने लगे, क्योंकि अम्मी का घर जो है कुरंगी साइड पर है, यानी कि रेंट पर ही रहती है। अम्मी का अपना घर नहीं है, तो अम्मी कुरंगी पे रहती हैं और मैं शाह फैसल में रहती हूँ। तो शाह फैसल और कुरंगी का रास्ता तकरीबन आधा पौन घंटे का रास्ता है। तो बस यहीं थोड़ा छोटा सा व्लॉग बनाया है मैंने और आपको भी अपने साथ ले चलिए अपनी अम्मी के घर। तो बस यही था। और फिर उसके बाद अम्मी के घर से मेरे को कहीं और भी जाना था, क्योंकि छोटी बहन के ससुराल जाना था मुझे। और ये जो साथ मेरे खड़े हैं ये मेरे भाई हैं, इन्होंने कहा लाओ मैं तुम्हारी वीडियो बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई थी अपनी बहन के ससुराल जाने के लिए। तो वहाँ पर हमारी दावत थी, तो आप लोग मुझे बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैंने ब्लैक स्कार्फ ले लिया था सूट के साथ और दुपट्टा था। तो मेरी यानी कि हम सब बहनें मिलके जा रहे थे। तो बड़ी सिस्टर भी थी मेरी और मेरे बच्चे भी थे, बड़ी सिस्टर के बच्चे भी थे। तो हम लोग सभी रक्षा करके यानी कि जा रहे थे। तो बस आप लोग भी साथ साथ चले हमारे, क्योंकि हम लोग सब बहनें मिलके जा रहे हैं। और ये भी मेरी एक सिस्टर है, ये भी मेरी शादीशुदा मेरी सिस्टर हैं और हम लोग सब जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ पर जाके देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन हो गए थे जब से एंगेज हुई थी, यानी कि बातचीत हुई थी। तो हम लोग उनके घर जाना ही नहीं हो रहा था हम लोगों का। तो वो फ़ोन पे यही बोलती थी कि आप लोग हमारे घर आते ही नहीं हैं, आप लोग हमारे घर आते ही नहीं हैं। तो उससे बड़ी बाजी ने कहा कि नहीं चलो आप चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया हम लोग उनके घर पे नहीं गए। तो बस ऐसे ही होता है, ऐसे मिलजुल के ही इत्तेफाक बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है। और जब तक हम लोग एक दूसरे के घर आएंगे नहीं तो हम उनको पहचानेंगे कैसे, उनकी आदत इखलाक को हमारे पता कैसे चलेगा। तो यहाँ तकरीबन हम उनके घर पहुँच चुके थे और पानी वगैरह पी लिया और फिर यहाँ हम लोग बैठ गए थे, क्योंकि उन लोगों ने तो मुझे परमिशन दी नहीं थी कि हमारी वीडियो बनाएं। तो मैंने इस वजह से उनके घर की लेडीज़ की वीडियो नहीं ली है, बस अपने ही थोड़ा छोटा सा ब्लॉग बनाया है मैंने, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता। और ये है मेरी अम्मी है। जो लोग कहते हैं कि आप अफरोज़ की बेटी हैं, तो जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं अफरोज़ की ही बेटी हूँ। और जी मेरी अम्मी का नाम अफरोज़ ही है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मेरे माँ बाप इतने अच्छे हैं और अल्लाह ताला ने मुझे यानी कि इतने अच्छे माँ बाप दिए हैं। और यहाँ पर खाना लग गया था, खाना बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी खाना था। तो चिकन बिरयानी थी उसमें और चिकन मलाई था और ब्रोस्ट बना हुआ था, कोल्ड ड्रिंक थी, खीर थी। तो माशाल्लाह खाना बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी खाना था। और खाना खाने के बाद फिर हमें चाय वगैरह पी और फिर यहाँ ज़्यादा मोबाइल मैंने इस वजह से और भी यूज़ नहीं करा था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी के घर आए हम और बार बार मोबाइल कैमरे को यूज़ करें तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर बस हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे और उसके बाद हम अपने घर पहुंच गए थे। और यहाँ पर मैं अपनी अम्मी के घर पहुंचने के बाद नमाज असर की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि असर की अज़ान होने वाली थी। असर की अज़ान तो तकरीबन हो ही चुकी थी, मगरिब की अज़ान होने वाली थी, असर का टाइम बहुत ख़त्म होने वाला था। और यहाँ मेरी भाभी है और ये मेरी अम्मी का घर है। और मेरी बड़ी बहन जो है ना, बस वहाँ से आने के बाद ना जल्दी से तैयारी कर रही थी अपने घर जाने की, क्योंकि वो भी अपने बच्चे छोड़ कर आई थी, क्योंकि वो थोड़े से अपनी यानी कि अपने 2 बेटियों को ही लेकर आई थी और बाकी उनके बेटे जो थे तो वो अपने घर पे ही थे, तो उनकी नहीं खाना वगैरह उनको बनाना था। तो जल्दी से उन्होंने तैयारी करी और फिर उसके बाद मैं भी असर की नमाज़ पढ़ने लगी थी और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर हम भी अपने घर आ गए थे।
तो आज मैं अपने घर आ गई थी, तो फिर उसके बाद अफजाल ने कहा खाना वगैरह में क्या बनाया है तुमने। तो खाना तो मैंने कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि वहीं से हम इतनी देर से आए थे, रात को तकरीबन 8:30 बज गए थे हमें घर आते आते। तो फिर बच्चों ने कहा कि पापा होटल चलते हैं, रेस्टोरेंट चलते हैं। और यहाँ ज़ैनब ने लिपस्टिक लगाई थी, और लिपस्टिक इतने अच्छे तरीके से लगाई थी ज़ैनब ने कि लिपस्टिक पूरी ही फैला दी थी ज़ैनब ने। और ज़ैनब को मेकअप करने का बेइंतहा शौक है, बहुत शौक है। छोटे बच्चों को मेकअप करने का शौक होता है, लेकिन मेरे को अमूमन इतना शौक नहीं है मेकअप करने। और यहाँ तकरीबन हम वही अपने फेवरेट रेस्टोरेंट आ चुके थे, शाही शनवारी डालमिया पे। तो अमूमन हम लोग यहीं आ जाते हैं और अपना यहीं सुकून से अपना रिलैक्स हो जाते हैं। कुछ दिमाग को ठंडी ठंडी हवा लगती है, सुकून मिलता है। तो हम लोग यहीं पर ही बिना खाना ऑर्डर वगैरह कर लेते हैं। तो हम लोग यहीं पर बैठे हुए थे और बच्चे मोबाइल वगैरह में लग गए थे, और यहीं पर हमने ऑर्डर करा। तो हमने ऑर्डर में मटन कढ़ाई मंगाई थी, और रेशमी कबाब मंगाए थे, और टिक्का मंगाया था, और रोगनी नान मंगाए थे। तो बस यही था, और ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे। और बच्चों का यही होता है उसको उधर कोने पे आगे ले आओ, आगे आओ। ऐसे बनाते वीडियो। मैं तो बिलाल भाई के साथ ही मिलूंगा। हाँ, ये है मटन कढ़ाई। 1 मिनट, ये है मटन कढ़ाई, ये है रेशमी नान, ये पूरी पराठा, रायता, और ये है रोगनी नान। बहुत मज़े के लग रहे हैं। तो चले हम चलते हैं, हम अपना खाना एंजॉय करते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। हाँ ऐसे चलो चलो जाओ बिलाल, लो बस दिन पर हाथ आ जाएगा। चलो पराठा खाओगे तुम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नरम चाहिए। ना बिलाल प्लेट आगे दो। नरम चाहिए ओ अच्छा ये ना भैया के साथ खाओ। भैया के साथ खाओ आगे प्लेट। कबाब भी खाना। और यहाँ तकरीबन हमारा खाना फाइनल हो चुका था, और बस हम अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तो अब आज तक का मेरा व्लॉग सिर्फ इतना ही था और फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नए वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा याद रखिएगा। और जो नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, और बेल आइकन को और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आपके पास मेरी नई से नई नोटिफिकेशन आपके पास मेरी पहुँच जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।